गाइस वेलकम बैक अगेन सावित्री रियल ब्लॉग। और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज मैं जा रही हूँ रेंट पे घर देखने। तो मैं आज आपको तो बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पुणे में आने की और पुणे का रेंट जाना चाहते हैं तो मैं शेयर करूँ। अभी रिसेंटली हम फुल्ली कम्प्लीटली फर्निश में रह रहे हैं और इसका रेंट बहुत ज़्यादा है। तो अब हम सेमी फर्निश में जा रहे हैं और ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया हमें यहाँ रहते हुए। तो अब तो रेंट भी बढ़ने वाला है, अकॉर्डिंग टू 15% बढ़ेगा। तो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यहाँ ना रह के कहीं और रहें जहाँ व्यू भी अच्छा मिले। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हम निकल चुके हैं नई सोसाइटी तो गाइस यहाँ ना रेंट काफ़ी ज़्यादा है। और जब हम आए थे तो एक अल्टीमेटम मिल जाता है कि आपको शिफ्ट करना है। तो हम आ गए थे, हमें पुणे का पी भी नहीं पता था और हम ऐसे ही यही शिफ्ट हो गए और सामान कुछ नहीं लाए। क्योंकि सामान लाने का जो कॉस्ट था वो ऑलमोस्ट इतने का फर्नीचर कुछ लिफ्ट आ गई थी। तो जितने का ना सामान आता है उतने का कॉस्ट लग रहा था, तो सामान नहीं लाए। अब लगता है सामान लेके आना चाहिए था क्योंकि रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। हेलो, शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग बाहर आ गए हैं और मैं बाइक की चाबी ले गई क्योंकि हम बाइक से कार से नहीं जा रहे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पुणे के घर कैसे होते हैं। अभी हम इस सोसाइटी में रहते हैं तो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम छोटी सोसाइटी में जा रहे हैं और रेंट भी बढ़ने वाला है। तो प्लानिंग तो है कि शिफ्ट ही कर दें क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, सनलाइट भी नहीं आती। तो चलिए आपको टूर कराते हैं। अब हम सोसाइटी से निकल गए हैं तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर दूर है, बट इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है। तो मैं आप सबको एडवाइस देना चाहूँगी, अगर आप लोग भी अपने सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी जा रहे हैं तो फुल्ली फर्निश ना लेके आप फर्नीचर लेके जाइए। सो दैट क्योंकि एक टाइम बाद ना फर्नीचर को जो लुक होता है ना, हम बोर हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरी सुनी नहीं, उन्होंने बोला जितने का सामान आएगा उतना तो आने का कॉस्ट है, तो हम नया फर्नीचर ले लेंगे। बट अब हम यहाँ के अब नया भी नहीं ले रहे और ना वहाँ का फर्नीचर बेच पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमें वहाँ का जो भी लोन हमने वो घर फिनेंस कराया था वहाँ की EMI भी जा रही है और यहाँ फुल्ली फर्निश का ऑलमोस्ट डबल हमें देना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गया ये। अगर हम सामान ले आते, अगर थोड़ा बहुत टूट भी जाता, क्योंकि हमारे टीवी लाए थे, टीवी तो टूट ही गया, थोड़ा बहुत टूट जाता, बट सामान तो होता ना हमारे पास। तो एक टाइम बाद हम फर्नीचर से बोर भी हो जाते हैं तो जाते टाइम हम सेल कर देते और दिल्ली आके नया ले लेते। बट अब उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे हमें पता भी नहीं था रेंट क्या है, बिना ब्रोकेज के तो हाउस मिलता नहीं। बट जिस सोसाइटी में हम जा रहे हैं वहाँ ब्रोकेज के बिना मिल जाएगा। तो हम गार्डों से भी पूछेंगे, हमारे यहाँ तो गार्ड वगैरह बताते ही नहीं है कि रेंट पे कोई हाउस है कि नहीं, क्योंकि उनका ब्रोकेज मर जाता है। वो 1 मंथ का हमसे लेते हैं, 1 मंथ का लैंडलॉर्ड से लेते हैं। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो हम दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं। रेंट पे ही तो रहना है, तो मैंने उनको बोला रेंट पे रहना है तो छोटे घर में रह लेते हैं। तो ये चीज़ है। तो पुणे पहले हमें लगा था बहुत एक्सपेंसिव है, बट यहाँ छोटे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे सस्ते घर होते हैं। 2 BHK भी आप ले सकते हैं, लाइक 10,000 में 2 BHK भी है यहाँ, 1 BHK भी है 10,000 में। बट हम जब बाहर से आते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सोसाइटी में रहें, क्योंकि महाराष्ट्रियन लोगों का नेचर ईज़िली हम मिंगल नहीं हो पाते उनसे, वो बहुत जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाते। ये हम पहुंच गए सोसाइटी में, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं सोसाइटी में, सो दैट कि मन ना लगे तो हम पार्क जा सकें और खेल सकें बच्चे हमारे। तो ये इस तरह की सोसाइटी है। हमें जो जाना है वो 10th फ्लोर पे जाना है। हम एक दिन पहले 9th फ्लोर का देख चुके हैं, वो भी हमें बहुत पसंद आया था, बट वो कम्प्लीटली रॉ था। बट यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने बोला है फर्नीचर है। वैसे तो हमें नीड नहीं है, हमें 2 बेड खरीदने ही पड़ेंगे मम्मी के लिए, अपने लिए। तो देखते हैं क्या क्या फर्नीचर है। ये लिफ्ट एरिया है। साथ में ये कार पार्किंग और बाइक पार्किंग है, पता नहीं हमारी कौन सी वाली है।
जब तक लिफ्ट आ रही थी तो मैंने सोचा आपको सीढ़ियाँ दिखा दूँ। ये इधर स्टेयर्स है बट अभी अंधेरा है यहाँ पे और लिफ्ट आ गई है। तो जो मकान हम देखने आए हैं वो काफ़ी अच्छा व्यू है, लैंडलॉर्ड ने ऐसा बोला है। तो चलो देखते हैं कैसा व्यू है यहाँ का। उन्होंने बोला था आपका मन खुश हो जाएगा। आप बताना फ्लैट कैसा है। ये लाइट नहीं जलाई है। एंट्री होते हुए ही हमारे पास सामने सोफ़ा है, ये हमें मिल रहा है। डाइनिंग टेबल है और देख लेते हैं क्या क्या है। इस तरह से कर्टन भी लगे हुए हैं और ये बालकनी है जो हमें लैंडलॉर्ड ने बोला था। माउंटेन व्यू बालकनी है, 2 बालकनी है, एक हॉल में है और एक बेडरूम में है। बाकी हर विंडो से माउंटेन्स दिखते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ बालकनी में आके भी। ये दूसरे फ्लैट से नीचे से आवाज़ आ रही थी थोड़ी और इस तरह से व्यू है। आपको कैसा लग रहा है? मैं देख के थोड़ा सा डर गई थी, मैंने मना कर दिया था कि नहीं रहना है, बट फाइनली मुझे अब ये ठीक लग रहा है। अभी तक के जितने फ्लैट्स देखे हैं सस्ते वाले उनमें ये बेटर है, तो ये अच्छा लगा। और ये सोफ़ा अच्छा है बट थोड़ा सा डिफेक्टिव है, बट कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। ये अब हम ये बेडरूम है, ये मेरा बेडरूम होगा और ये अलमीरा है और ये ड्रेसिंग हमें मिलेगी। लैंडलॉर्ड ने हमें दे दिया ये हमारा हैंड वॉश एरिया है। ये सेकंड रूम बेडरूम है और बेडरूम से यहाँ से भी माउंटेन्स दिखते हैं। इसमें कबर्ड नहीं है, ये अटैच बाथरूम है यहाँ पे। ओके ठीक है। और ये तो सेकंड बाथरूम में कॉमन और अलमीरा मम्मी की रूम में ही होगी। मैं किचन ढूंढ रही थी, ये रहा किचन। किचन में कबर्ड्स नहीं है बट मंदिर है मार्बल का। यहाँ पे सिंक वगैरह सब कुछ है और एक और बालकनी है। ये वॉशिंग एरिया है, तो लाइट नहीं जलाई थी। यहाँ वॉशिंग मशीन रख के आप कपड़े धो सकते हो और इस तरह से हर विंडो से आप रोशनी काफ़ी आएगी ये हॉल से। और ये मैं दूसरी बालकनी से आपको दिखा रही हूँ। और ये मैं पार्किंग हमें दिखाने लाए हैं कि हमारी कार कहाँ खड़ी होगी, क्योंकि हमारे पास कार और बाइक दोनों है, तो हमें कार पार्किंग कवर पार्किंग तो चाहिए थी। तो भैया कह रहे हैं ये वाली पार्किंग है आपकी। जो हमारे लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे एरिया में रहते हैं। जो यहाँ का रेंट होता है मैं आपको बताती हूँ। जो पॉश एरिया था जो एग्जैक्टली पुणे है, वहाँ पे तो 2 BHK 30,000 का मिलेगा रॉ। और ये पुणे से काफ़ी आउटर आता है, तो इसलिए इसका रेंट अभी लैंडलॉर्ड ने 11,000 बताया है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। और अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम 18,000 दे रहे हैं और बिजली का बिल और ये सब मिला के हमें 20-22,000, पानी का बिल मिला के 20-22,000 का पड़ जाता है। तो 22,000 अपनी पॉकेट से देना बहुत टफ होता है। और इसके साथ साथ हमारा जो दिल्ली का हाउस है तो वहाँ पे मैक्सिमम फर्नीचर बेच दिया था, तो मेन था वो रखा था, तो हमने एक रूम लॉक कर रखा है फर्नीचर के साथ, क्योंकि अगर हमें दिल्ली आना पड़े तो सारा फर्नीचर ना ख़रीदना पड़े। हमने पहले ट्राई किया कि फुल्ली फर्निश कोई ख़रीद ले, बट कोई नहीं रेंट पे ले रहा था, तो हमें बेड वगैरह बेचना पड़ा। फाइनली हमें कोई किराएदार नहीं मिला, तो अब हमने जो मिला है उसको फ्रिज वगैरह सब ऐसे किसी फ्रेंड को ही दे दिया है। तो वहाँ से इतना रेंट नहीं आता, 1 BHK का इतना रेंट नहीं आता जितना हमारा लोन का EMI है। तो वही 12-13 हज़ार उसका, मतलब 16,000 है, 5,000 रेंट वहाँ का आता है। तो ऑलमोस्ट हमें जो रेंट है 32,000 का पड़ जाता है। तो इसलिए हम सोचे थोड़ा सस्ते एरिया में आए, क्या करना है पॉश एरिया में रह के। वो भी मतलब वहाँ का थोड़ा आपने देखा कि सड़कें वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो ये सोसाइटी है, सोसाइटी के बाद जो रोड्स हैं वो नॉर्मल वैसे ही हैं। वहाँ पे तो ऐसा था कि हम सड़कों पे भी वॉक कर सकते हैं, मॉल था, स्कूल था, थोड़ा दूर है।
बट कोई बात नहीं, रह लेंगे यार, 10,000 रुपये बचेंगे तो कौन नहीं रहेगा। तो मुझे सही लगा। मैंने एक और देखा है, मैंने और भी देखे थे, मुझे वो पसंद नहीं आया, वीडियो बनाया बट जब पसंद नहीं आया तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। तो मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ जैसे हम वो मूर्ख बने, आप ना बने। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ सस्ते घर भी हैं, महंगे घर भी हैं, और इस सोसाइटी में ब्रोकेज का कोई नहीं है। हमने सिर्फ गार्ड से पूछा, हमने पहले मैजिक ब्रिक में देखा था, वो घर पसंद नहीं है, फिर उस गार्ड ने हमें दूसरा बताया, फिर हमें पता चला यहाँ गार्ड्स हेल्प करते हैं। तो ये देखो प्ले एरिया है। तो हमारे सोसाइटी के बाहर गार्डों से हमने पूछा, तो हमने 5-6 सोसाइटीज़ देखी, तो हमें ये पसंद आई थोड़ी क्या, काफ़ी प्ले एरिया भी है और घर भी आपने देखा ठीक है। और ये हम अपने घर की तरफ निकल गए थे, तो ये हमारा घर भी आने वाला, ये हमारी इस तरह की आउटर एरिया है। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, और अब मैं करती हूँ बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।